बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनटीएस मास्टर की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स का एक पेपर हल कर लेते हैं। एएसएफ एयरफोर्स सिक्योरिटी फोर्स कॉर्पोरल का पेपर है, क्योंकि कॉर्पोरल में अभी रिसेंटली बहुत ज्यादा असामियां आ चुकी हैं, तो उसके लिए ये पेपर वॉच करें और इसके मुताबिक तैयारी करें। ये बीपीएस 77 का पेपर है, यानी 7 स्केल का पेपर है, 2020 का है। देखिए जरा पेपर को देखिए दोस्तों, ये लिखा हुआ है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स रिक्रूटमेंट 2020। ये पेपर 2020 का है, लेकिन ये 2021 में हो चुका था। और कॉर्पोरल बीपीएस 7 टोटल, इसके टोटल मार्क्स और टोटल क्वेश्चन 50 हैं। 1 घंटा टाइम होता है दोस्तों। ये शिफ्ट 1 का पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन थोड़े से डिम नजर आ रहे हैं, लेकिन मैं पढ़ता जाऊंगा तो आप उसके तरफ सुनते जाएं। क्वेश्चन नंबर 1 15 क्वेश्चन इंग्लिश के हैं और लिखा हुआ चूज द वर्ड विथ करेक्ट स्पेलिंग। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, पेशेंस। पेशेंट साबिर, सबर को कहते हैं। एक पेशेंट होता है मरीज, एक पेशेंस सबर। इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। तो इस यहां पर यह मतलब है कि करेक्ट ऑप्शन के क्वेश्चंस भी आपने देखना है करेक्ट स्पेलिंग के। मेरे चैनल पर एक वीडियो है जिसमें एक या मेरे ख्याल में 3-4 वीडियोज हैं स्पेलिंग करेक्शंस के। वो जो अहम अल्फाज हैं उसको मैंने एक साथ लिखा हुआ है करेक्ट करने के लिए। अगर किसी को चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं उनको लिंक सेंड कर दूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर जरा नोट करें, 0346656778। तो क्वेश्चन नंबर 1 में करेक्ट ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 2 में टॉलरेंस बर्दाश्त को कहते हैं। टॉलरेंस ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, जल्दी हल कर रहा हूं। टॉलरेंस बर्दाश्त को कहते हैं, तो इसको भी जरा चेक कर ले। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है स्टैटिट्यूड, ठीक है। स्टैटिट्यूड रिटन लॉ को कहते हैं। इसमें करेक्ट ऑप्शन स्टैट्यूड ऑप्शन सी है। करेक्ट ऑप्शन इसमें ऑप्शन सी, करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन सी है। 4 नंबर देखिए 40 को कहते हैं। तो ये FOURTY नहीं है दोस्तों, ये FORTY है। 40 आर भी इसमें थोड़ा सा डिम पड़ा जाता है। 40 ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 3 क्वेश्चन जो है ये प्रीपोजिशन से लिए गए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग विथ सुटेबल आंसर। 5 नंबर देखें, शी वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2007। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों, शी हैज बीन ऑप्शन सी देखे। शी हैज बीन वर्किंग इन अ फैक्ट्री सिंस 2007। क्वेश्चन नंबर 6 देखे, ही इज क्वाइट गुड एट मेकिंग पेंटिंग। ये क्वेश्चन इंतहाई रिपीटेड है। ही इज क्वाइट गुड एट मेकिंग पेंटिंग, ऑप्शन बी लगेगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, ही डिड नॉट। जब डिड का इस्तेमाल हुआ तो यहां पर फर्स्ट फॉर्म आएगा, ही डिड नॉट राइट, ऑप्शन ए, ही डिड नॉट राइट अ लेटर। अब 2 क्वेश्चन जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट से हैं। आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ही सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइजेज। ही सेड दे वर टेकिंग एक्सरसाइजेज, और दे सेड सॉरी दे है, तो इसका लगेगा दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। सेकंड फॉर्म जो ये ना पास्ट टेंस का है, तो ये परफेक्ट में तब्दील होगा। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। दे टोल्ड दैट दे हैड बीन टेकिंग एक्सरसाइज। 9 नंबर देखिए, शी सेज, यहां पर प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुआ है। तो आई ईट एन एप्पल अ डे, आई ईट एन एप्पल अ डे, तो ये इस तरह लगेगा, शी टेल्स दैट शी ईट्स एन एप्पल अ डे, ऑप्शन ए लगेगा। इस क्वेश्चन को थोड़ा कंफर्म कर ले। क्वेश्चन नंबर 10 देखे, एक्टिव और पैसिव से हैं। 10 नंबर 2 क्वेश्चन एक्टिव पैसिव से हैं।
क्वेश्चन नंबर they are solving the sums correctly. They are solving the sums correctly. तो ये ऐसा रहेगा कि the sums are being solved by them correctly. कंटिन्यूअस है, they are solving, तो being लगेगा. ऑप्शन सी देखे, the sums are being solved by them correctly. 11 नंबर देखे, Fazal attends the wedding party. Fazal attends a wedding party. A wedding party is attended by Fazal. ऑप्शन सी है. अच्छा, इसके बाद दो क्वेश्चन है दोस्तों. द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली सिमिलर इन मीनिंग. फीलिंग एहसासात को कहते हैं. एम्प्रेशन इसका सिमिलर मीनिंग है, ऑप्शन ए है. और रिजेक्ट माने डिनाई कर देना. रिजेक्ट और यहां पर रिफ्यूज, डिनाई करना. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है. 14 नंबर क्वेश्चन देखे, ये लिखा है उर्दू का इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. उर्दू को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो यहां पर ये आपको तो सही तरह नजर नहीं आ, लेकिन मैं पढ़ता रहा हूं. देखिए, वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं. वो जमा है, सुबह से वर्जिश कर रहे हैं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. तो इसका आएगा दे हैव बीन टेकिंग एक्सरसाइज सिंस मॉर्निंग. वो सुबह से वर्जिश कर रहे हैं. तो ऑप्शन सी देखे, they have been taking exercise since morning. 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा. मैं कल अपने कॉलेज जाऊंगा. I shall visit my college. I shall be visiting. यहां पर जरंड इस्तेमाल हुआ है. I shall be visiting my college tomorrow. ऑप्शन सी लगेगा. अब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जनरल नॉलेज के हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन डिम है तो आपको सही तरह नजर नहीं आ रहे, तो मैं पढ़ता जाऊंगा, देखते जाए. 4.17 मीटर में यहां पर क्वेश्चन है. 4.17 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? तो ये आपको याद होना चाहिए कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर है. तो 1 में तो 100, तो 417 आएगा. ऑप्शन डी. इस तरह क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ है. इस सीरीज को मुकम्मल करें. सीरीज लिखा हुआ है 1, 4 और 7, 8, 11, 12. तो इसमें देखिए 1, 4, 1 और 4, सॉरी 3, 4 है. 1, 4 नहीं है, 3, 4. 7, 8, 11. इसमें दरमियान में 3 का फर्क है बाद में. तो ऑप्शन डी आएगा 15. 18 नंबर क्वेश्चन देखिए. 18 नंबर क्वेश्चन लेके आया है 1550 मेगाबाइट में कितने मेगाबाइट होते हैं? 1500 तो ये 1.5 आएगा इसमें. ठीक है, 1550 मेगाबाइट. क्वेश्चन कुछ इस तरह ये देखिए, जरा कंफर्म कर लेते हैं इसको क्वेश्चन. ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 1550 मेगाबाइट में कितने गीगाबाइट होते हैं? तो 1.5. ठीक है, 1.5. ऑप्शन ए करेक्ट है इसमें. 1.55. 19 नंबर क्वेश्चन देखिए. 19 नंबर की खाली जगह को पूर्ण करें. इसको देखिए 4/10 और ये खाली जगह 25. ये 10 को 2.5 से जरब दिया है, तो 4 को 2.5 से जरब 10 आएगा यहां पर. तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है. ऑप्शन ए. 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अली के पास 1 लीटर दूध है. नायला के पास अली से 1/4. ये 1/4 है. 1/4 लीटर दूध कम है, तो नायला के पास कितने? तो 1 से 1/4 माइनस करें. ठीक है, तो वहां पर फिर उसको लीटर में कन्वर्ट करना है. फिर क्या करना है? लीटर में कन्वर्ट करना है. तो इसको ऑप्शन ए इसमें करेक्ट आता है. इसको जरा खुद कर लें. देखें, इस तरह करें कि अली के पास 1 लीटर है और नायला के पास 1/4 लीटर दूध कम है. तो नायला के पास कितना दूध आएगा? 1 से 1/4 माइनस करें और उसको फिर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लें. 21 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इंसानी जिस्म के किस उज़ू के 4 चैम्बर होते हैं? दिल के होते हैं. जिगर, दिल. ऑप्शन ए है. ये तो इजी है. और 22 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि दूध में पानी की मिकदार. ये भी कंफ्यूज है. ये 85 कहीं पर 85 है, कहीं पर 80 है.
इसको थोड़ा सा नेट पर कंफर्म कर ले। इसका मतलब पेपर मेरा का मकसद ये है कि आपने तैयारी इसी तरह करनी है, इस तरह क्वेश्चंस आपने मजीद वॉच करने हैं। अक्सर दोस्त आते हैं कहते हैं कि कॉर्पोरल का पेपर किस तरह आता है, तो ये पेपर आपको दिखाना था कि पेपर किस तरह का होता है। खून को कौन सा उज़ू साफ करते हैं? खून को जो होते हैं किडनी, जिगर जो होते हैं, इसमें किडनी, गुर्दे, ये देखें ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। तो इसके बाद जाते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। 24 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ये पेपर थोड़ा सा क्लियर है। 24 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि AU किस चीज की अलामत है? AU ये सोने की सिंबल है, AU गोल्ड। 25 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि इंसानी जिस्म के किस सुजू के इलाज के लिए डायलिसिस जो है गुर्दों के लिए किया जाता है? गुर्दा, ऑप्शन डी है। इंसानी जिस्म के किस सुजू के इलाज के लिए डायलिसिस किया जाता है? डायलिसिस गुर्दों के लिए किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन जो है सेनेट के मौजूदा कायबे हिज़्ब इख्तिलाफ, ये चूंकि पुराना पेपर है तो उस वक्त राजा जफरुल हक थे दोस्तों, याद रखें। इस वक्त जो है ना गिलानी है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर क्वेश्चन कौमी असम्बली की कुल मेंबरान की तादाद जो है 342 है। ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, तुर्की के मौजूदा सदर का नाम तैयब उर्दगान है, ऑप्शन ए है। 29 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि कंप्यूटर जुबान लातीनी जुबान का लफ्ज है। 29 नंबर क्वेश्चन कंप्यूटर लातीनी जुबान का लफ्ज है। 30 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मौजूदा चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हैं, ऑप्शन सी है। और फिर पाकिस्तान स्टडीज के 10 क्वेश्चन है, तो देखें। 31 नंबर क्वेश्चन कहते हैं ननकाना साहब किस शहर के करीब है? ननकाना शेखपुरा के करीब है, ऑप्शन सी है। 32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं पाकिस्तान का नाम किसने तजवीज किया था? चौधरी रहमत अली ने, ऑप्शन ए है। और 33 नंबर क्वेश्चन 33 पाकिस्तान में कुल कितनी जुबानें बोली जाती हैं? ये क्वेश्चन खुद कंफर्म कर लें इंटरनेट से। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान का कौमी जानवर जो है मारखोर है, ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, पाकिस्तान की पहली खातून मरियम मुख्तियार पायलट, मरियम मुख्तियार थी, ऑप्शन बी। और देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट कप जीता था? अनफॉर्चुनेटली 92 में जीता था, ऑप्शन बी है। और 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, 71 में कौन सा बड़ा वाक़या हुआ था? बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, ऑप्शन सी। और 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला निशान हैदर किसको मिला था? कैप्टन मोहम्मद सरवर को, ऑप्शन डी है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए, खैबर पास का बुलंदतरीन मुकाम जो है लरडी कोतल है, ऑप्शन ए। पहालनगर का पुराना नाम रोजान वैली, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट ऑप्शन है। अब उर्दू के 10 क्वेश्चन हैं, तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इस्लाम का दुरुस्त मुतज़ाद इस्लाम कुफर, ऑप्शन सी है। 42 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है कि हिजों के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ मुंतखब करे, अलामती, ऑप्शन सी। और 43 नंबर क्वेश्चन लफ्ज़ मुतवातिर का हम मानी मुसलसल को कहते हैं, मुतवातिर मुसलसल, ऑप्शन सी है। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिजों के लिहाज से दुरुस्त लफ्ज़ अस्मा, अस्मा नामों को कहते हैं, ऑप्शन सी है। 45 नंबर क्वेश्चन चौथाई मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख बताते हैं, चौथाई के मतलब 10 लाख को 4 से तकसीम करे तो अढ़ाई, ऑप्शन सी। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए, गजल का आखिरी शेर जिसमें तो उसको मक्ता कहते हैं, तखल्लुस इस्तेमाल मक्ता। और आगे क्वेश्चन जो है दोस्तों परख देखिए, इस परख का मतलब जांचना, पहचानना, ऑप्शन सी है। और 48 नंबर क्वेश्चन कौन सी किताब मुकद्दस और पाक नहीं? इंजील, ज़बूर, तौरेत, ये है ऑप्शन ए दीवान गालिब। 49 नंबर क्वेश्चन मानी के लिहाज से मुख्तलिफ लफ्ज़ को अलहदा करे, जहीम, जहन्नम, दोज़ख, आखिरत, ये ऑप्शन ए जो है इसमें करेक्ट है। 50 नंबर क्वेश्चन गजल का आखिरी शेर जिसमें तखल्लुस न हो उसे आखिरी शेर, शेर वल मक्ता, मक्ता आखिरी शेर, ऑप्शन ए।
तो ये तो दोस्तों कंप्लीट पेपर का मतलब ये था कि आप लोगों ने तैयारी करनी है तो कैसे तैयारी करनी है कॉर्पोरल का, चूंकि आसामी बहुत ज्यादा आ चुके हैं तो इस तरह आपने तैयारी करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें।